क्या आपके पास आपके ज़मीन का कोई भी पेपर नहीं है? क्या आप अपने हिस्से का ज़मीन का पेपर आप अपने पास पाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं? क्या आपका जो ज़मीन है उसका मालिकाना हक सिर्फ़ और सिर्फ़ आप अपने चाहते हैं? तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएँगे, बताएँगे इस वीडियो में कि आप अपने प्रॉपर्टी का, अपने ज़मीन का पेपर कैसे बनवाएंगे और अपने ज़मीन का मालिकाना हक कैसे प्राप्त करेंगे। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन का पेपर नहीं है और अगर किसी तरह पुराना पेपर को व्यवस्था कर भी लिए हैं तो ज़मीन पे जो है कब्जा नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि अपने प्रॉपर्टी को, अपने ज़मीन को सिर्फ और सिर्फ अपने नाम से कराना चाहते हैं और पट्टेदारी ज़मीन होने की वजह से, बंटवारा नहीं होने की वजह से या हिस्सेदारों का हिस्सा नहीं देने की वजह से ज़मीन का पेपर उनके नाम से नहीं बन पाया है और ज़मीन उनके हाथ में नहीं है, उनके कब्जे में नहीं है। तो आज इस वीडियो में पूरा विस्तार से चर्चा करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं पेपर निकालने से लेकर के ज़मीन का कब्जा तक कैसे होगा, वो पूरा चीज़ें। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें और वीडियो चालू करने के पहले चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आपको चलिए हम बताते हैं प्रोसेस। सबसे पहले तो आपको ज़मीन का पेपर निकालना होगा। पेपर, खाता, खेसरा, खतियान, जितने भी पेपर होते हैं ज़मीन का, वो जब आपके पास आएगा तब आप जो है आप हक जता पाइएगा कि नहीं, ये ज़मीन का पेपर मेरा है और ज़मीन भी मेरा है। उसके लिए अब जिसका पुश्तैनी ज़मीन है और पूर्वजों का ज़मीन है, चाचा, पापा, बड़े पापा और जो पटीदार है, वो लोग ज़मीन को जोत बो रहा है, खेती कर रहा है, रह रहा है, पेपर आपको नहीं दे रहा है, उसके लिए आपको जो है सबसे पहले तो आपको खाता नंबर, खेसरा नंबर, प्लॉट नंबर वगैरह इकट्ठा करना होगा। नंबर अगर इकट्ठा कर लेते हैं तो पेपर निकालने में आसानी रहेगी, पेपर जो है आसानी से निकल जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप जो है अंचल कार्यालय या रजिस्ट्री ऑफिस गए और अपने पूर्वज का नाम बताए और आपका पेपर मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले तो आपको खाता नंबर, खेसरा नंबर, प्लॉट नंबर वगैरह वो पता करना। वो पता कैसे होगा? तो आपके जो एरिया के अमीन है, जो आपके आंचल कार्यालय में बैठते हैं, वो अमीन से आपको मिलना होगा। अमीन से मिलने के बाद आपका पूर्वज का नाम बताइएगा, मौखिक रूप से, लिखित कुछ ज़रूरत नहीं है। पूर्वज का नाम बताइएगा और जो आपका प्रॉपर्टी है, जो आपका ज़मीन है, उस ज़मीन का जो है आप मौखिक रूप से बताइए, फलना जगह पे मेरा ज़मीन है। वो तुरंत नक्शा निकालेगा और नक्शा में देख लेगा और नक्शा में देखने के बाद आपको उसी समय बता देगा कि आपका प्लॉट नंबर इतना है। इसके अलावा आपका जितना भी ज़मीन है, टोटल ज़मीन के बारे में आप अमीन से पूछ सकते हैं और टोटल प्लॉट नंबर आपको बता देगा, आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद जो है आपको वहीं से खाता नंबर भी बता देगा अमीन ही, कि आपका इतना प्लॉट नंबर है और इतना खाता नंबर है। वो जो है कुछ पैसे लेगा, 10, 20, 50, 100 जो भी ले। उसके बाद बताने के बाद वो जब आपको लिखवा देगा खाता नंबर और प्लॉट नंबर, फिर आप जो है अंचल कार्यालय सीओ ऑफिस में जब जाइएगा और वहाँ से आप जो है ज़मीन का खाता निकाल सकते हैं। ज़मीन का जब खतियान निकालिएगा तो उसमें आपको टोटल हिस्ट्री आपके प्रॉपर्टी का मिल जाएगा, आपके पूर्वज जिनके भी नाम से होगा। इसके बाद कुछ पेपर हो सकता है आपका आंचल कार्यालय में ना मिले, तो उसके लिए आपको जो है रजिस्ट्री ऑफिस में या DCLR ऑफिस में जो है जब वहाँ आवेदन दीजिएगा लिख करके, खाता, खेसरा, प्लॉट नंबर के साथ में जो अमीन के द्वारा मिला हुआ है, वो जब दीजिएगा तो वहाँ भी कुछ पैसे खर्च होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लगते हैं, महज 200-500 हज़ार रुपये लगेंगे इसी बीच में। और वो आपको टोटल जो है खाता, खेसरा, खतियान निकाल करके DCLR ऑफिस से, रजिस्ट्री ऑफिस से या अंचल कार्यालय से, जहाँ भी उपलब्ध हो वहाँ से निकलवाइएगा। तो उसमें आपको जो है उस ऑफिस का साइन मोहर के साथ में वो खतियान और वो पेपर आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। उसके बाद आपको जो है जब पेपर आपको मिल जाता है, उसके बाद अगर आपका ज़मीन पे कब्जा नहीं है और ज़मीन का बंटवारा अगर आप अपने
नाम से करवाना चाहते हैं, बंटवारा करवाना चाहते हैं, जमीन का जो है अपने कब्जा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपसी सहमति सबसे पहले जरूरी है। अगर मान लीजिए आपसी सहमति नहीं बन पा रहा है, आपके 4 चाचा हैं, कोई अगर बाहर है, कोई अगर नहीं आ पा रहा है, या कोई अगर बंटवारा के लिए तैयार नहीं है, वैसे सिचुएशन में आप जो है कोर्ट में सिविल कोर्ट में एक पिटीशन शूट कर सकते हैं। इसके अलावा कोर्ट का प्रोसेस में अगर आप पढ़िएगा तो बहुत लंबा प्रोसेस होगा और बहुत समय लगेगा, साथ ही साथ पैसे की भी खर्च बहुत ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले आप जो है कोर्ट के अगर चक्कर में पड़िएगा तो बहुत लंबा प्रोसेस होगा, पैसे भी आपका ज़्यादा खर्च होंगे। कैसे ज़्यादा खर्च होंगे वो आपको हम आगे वीडियो में बताते हैं। तो सबसे पहले जो आपका जनप्रतिनिधि होगा, आपका क्षेत्रीय, जो वहाँ के मुखिया हो गए, सरपंच हो गए, या इस तरह के अगर कोई जनप्रतिनिधि है, उनसे आप जो है आप मिलिए और आप आपसी बंटवारा के लिए जो है वो एक याचिका दीजिए उनको। अगर वो तैयार होते हैं, सभी को अगर बोलते हैं, अगर सभी लोग तैयार हो जाता है तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। साथ ही साथ जब आप कोर्ट में जाइएगा आप बंटवारा के लिए या अपने ज़मीन के किसी भी तरह का काम के लिए सिविल कोर्ट में, तो आपको जो है जिस पूर्वज के नाम से ज़मीन है, खतियान बनवाए हैं, उनका जो है बर्थ सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट जो है, मृत्यु प्रमाण पत्र, वो ज़रूरत पड़ेगा। मृत्यु प्रमाण पत्र जो है वो आपका सरपंच या मुखिया जो आपका जनप्रतिनिधि है उससे लेटर पैड पे लिखवा करके जब आप एसडीओ के ऑफिस में जमा कीजिएगा तो वहाँ से आपको जो है मृत्यु प्रमाण पत्र मिलेगा। तो मृत्यु प्रमाण पत्र मिलने के बाद जो है आप उस मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ में टोटल जो डॉक्यूमेंट आप निकाले हैं उसको आप सिविल कोर्ट में जब आप जमा कीजिएगा, टाइटल सूट कहा जाता है, उसको जमा कीजिएगा, केस कीजिएगा। वो एक तरह से केस होता है कि हमारा जो है जमीन इतना पट्टेदारों के बीच में है, हमारा बंटवारा नहीं लोग कर रहा है, हमारा हिस्सा लोग नहीं दे रहा है, हमारा हिस्सा निकलवा दिया जाए। तो वो चीज़ जब आप करने जाइएगा तो जितने का प्रॉपर्टी आपका रहेगा, अगर मान लीजिए कि आपका 10 लाख का प्रॉपर्टी है, 4 भाई हैं या 5 भाई हैं, 10 लाख का प्रॉपर्टी है, तो 2 लाख का प्रॉपर्टी पड़ा 5 भाई के हिस्से पर, तो वो 2 लाख के हिसाब से 5% 10% कोर्ट का कुछ अपना एक फी होता है जो आपको उस हिसाब से जमा करना होगा। और अगर आप सक्षम नहीं है जमा करने में तो एक जो है एप्लीकेशन लिख करके हम सक्षम नहीं है फीस जमा करने में, हमारा सहयोग किया जाए, तो वो जो है कोर्ट उसका जांच करेगा कि सही में सक्षम है कि नहीं। वो आपके घर पे कोर्ट का आदमी जाएगा, जांच करेगा। उसके बाद ये भी जांच होगा कि क्या वास्तव में आप जो पिटीशन शूट किए हैं वो सही है या गलत है, वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद जो है जितने भी आपके हिस्सेदार हैं सबके पास जो है वो नोटिस जाएगा, कोर्ट में एक डेट दिया जाएगा, इस डेट में सभी लोग को हाजिर होना है। उसके बावजूद भी 2 बार 3 बार भेजेगा कोर्ट नोटिस को, अगर नहीं कोई जाता है तो फिर क्या होगा कि कोर्ट जो है वो आपके पक्ष में फैसला सुनाते हुए आपका जो है पेपर, जितना भी आपका जमीन का प्रॉपर्टी का जितना आपका पेपर है वो आपके नाम से डिवाइड करके बना देगा। और साथ ही साथ जो जमीन कोर्ट का ही आदमी जाकर के सारा नापी तापी करके और आपका जो है टोटल क्लियर करके और क्लियर कर देगा। लेकिन इसमें बहुत लंबा समय 2 4 5 10 वर्ष भी लग सकता है, 20 वर्ष भी लग सकता है। तो सबसे आसान चीज़ें हैं कि अपने जो जनप्रतिनिधि हैं, आपके आसपास के जितने भी जो मुखिया हैं, सरपंच हैं, उनके द्वारा अगर आप बंटवारा करवाते हैं तो शायद आपके लिए बहुत सुविधा रहेगा। क्योंकि बहुत लोग जो है वो परेशान होकर के कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और उसके बाद उनका जो है बहुत सारा समय, बहुत सारा पैसा और बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ज़्यादातर यही मेरा पर्सनल अपना ओपिनियन है कि अपने जो जनप्रतिनिधि है उनके द्वारा आप जो है आपसी सहमति से बंटवारा करने की कोशिश करें। और आपसी सहमति से जब बंटवारा हो जाता है तो आपके नाम से पेपर बनना बहुत ही आसान हो जाता है। अब देखिए इसमें कभी कभी क्या होता है, अगर आपसी सहमति अगर नहीं बनता है तो फिर आपका जो खतियान है वो संयुक्त खतियान बन जाएगा। अगर आपसी सहमति अगर रहेगा उसमें क्या होता है कि आपके नाम से नया खतियान बन जाएगा जब संयुक्त आपसी सहमति से बंटवारा होता है तब। तो इसके लिए जो है इसके पहले भी हम बहुत सारे वीडियो को बना चुके हैं, आप जा करके देख लीजिए चैनल पे। और साथ ही साथ अगर आपके मन में फिर भी कोई अगर डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं जो अगर छोटा क्वेश्चन रहे, अगर कमेंट बॉक्स में ही आंसर देने लायक क्वेश्चन रहे तो उसको कमेंट बॉक्स में ही आंसर दे देते हैं। और अगर वैसा क्वेश्चन रहा जो कि वीडियो
बना करके और आपके सामने रख सके ताकि बहुत लोगों को फायदा हो, तो उसका वीडियो भी हम जरूर लाते हैं। चैनल पे नए होंगे तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह के वीडियो के लिए, बिहार से निकला हुआ हर एक वो खबर के लिए जो आपको जानना जरूरी है। वीडियो अच्छा लगे तो प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद।